है और हम उस अली को मानते हैं। सुनो लोगों, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है, जिस अली का मोहम्मद से खून मिलता है। और मैं तो हर जगह पे इस शेर को पढ़ता हूँ कि अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है। अली का जितने चेयरमैन लोग यहाँ पे बैठे हैं, कम से कम आप लोग कुर्सी में बैठा, कुर्सी बैठने की हक अदा कीजिए, एक दो शेर सुन लीजिए और जरा उठ के कभी कभार आ जाए कीजिए मोहब्बतों के साथ। जितने लोग बैठे हैं कि अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है, अली का जिक्र मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरा बिगाड़ देता है। और अली के जिक्र को तू अदना न समझे मुनकिर, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है, अली वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अब जरा पूरा मजमा मेरी आवाज के साथ आवाज मिलाइए और हजरत अजमत भागलपुरी साहब क़िबला का इस्तेक़बाल करके बता दीजिए कि सिर्फ बड़े बड़े शहरों वालों ही आपका इस्तेक़बाल करना नहीं जानते हैं। इस वक्त हम मलांडी की सरजमीन पे बैठे हैं, उन लोगों से अच्छा हम आपका इस्तेक़बाल करना चाहते हैं। तो कितने लोग इस्तेक़बाल करना जानते हैं? हाथों को उठा दे सारे लोग। नाराए तकबीर। जितने लोगों ने हाथ उठाया, अल्लाह सबकी उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए, सबकी कमाई में बेपनाह बरकत अता फरमाए। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने आमदे रसूल कॉन्फ्रेंस, नौजवानाने मलांडी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। खामोश भी रहे तो तकल्लुम टपक पड़े, जुम्बिश लबों को दे तो तबस्सुम टपक पड़े। अजमत भागलपुरी वो जादूगर है, लिखकर नबी की नात, अमा कागज को निचोड़ दे तो तरन्नुम टपक पड़े। ये मैं असगर भी बात, अभी हजरत अकरम फैजी साहब क़िबला ने मलांडी के गांव का नाम लेकर के आखिरकार शेर पढ़ा, तब भी नहीं बोल पाए मुफ्ती साहब क़िबला। अच्छा एक बात सच बोलिएगा, मैं मिंबर नूर से पूछ रहा हूँ, जरा हाथ उठा करके दिखाइए कि यहाँ मलांडी वाले कितने हैं? सिर्फ मलांडी वाले, बगल वाले अगल वाले कोई नहीं, सिर्फ मलांडी वाले हाथ उठाएंगे जो यहाँ इतने बड़ा मजमा में मलांडी वाले कितने लोग बैठे हैं? कितने लोग हैं मलांडी वाले? कोई नहीं है, सिर्फ एक लड़का मलांडी का है, वो भी मेरे ख्याल से कहीं गलती से ना बैठा हो, जगह ना मिला वो भी चला जाता। अल्लाह सलामत रखे, आपने मलांडी की लाज रख ली। भाई मलांडी वाले रहेंगे, कमेटी वाले रहेंगे, हौसला अफजाई करेंगे तब ना भाई जरा अच्छा लगेगा। जलसा करना कोई बड़ी बात नहीं है, जलसे को सुन करके उस पर अमल कर लेना ये बड़ी बात है। सुने याद रखना, कोई बहुत बड़े आलिम हो और उनके अंदर अमल ना हो तो फिर क्या बात है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, बहरहाल जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, अगल बगल वाले लोग, यहाँ वहाँ से आए हुए तमाम तर लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला कुछ ही देर के बाद तशरीफ लाने वाले हैं, बस 10 से 15 मिनट के अंदर तशरीफ लाने वाले हैं। एक शेर की अगर इजाजत हो तो मैं जबरदस्ती तो नहीं कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगे हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत पे जरा अपने हाथों को उठा के कह दें या हुसैन, सुभान अल्लाह, एक बार और कह दें या हुसैन। अगर एक शेर की इजाजत हो तो एक शेर मैं पढ़ दूं, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अभी तक मैं समझ रहा था कि आप लोग मलांडी वाले हैं, लेकिन अब मुझको समझ में आया कि कहीं और वाले हैं। अब आपसे मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, बहरहाल एक शेर की इजाजत में ले लिया हूँ। मुजाहिद भाई साहब बैठे हुए हैं, अजमत भाई बैठे हुए हैं, मुझको एक बात अक्सर कहना पड़ता है। अभी उड़ीसा में एक जलसा हुआ, आरिफ भाई बड़ी धूमधाम के साथ लोगों ने जलसा सजाया, तो कमेटी वालों ने सोचा कि इतना अच्छा हम जलसा सजाए हैं तो क्यों ना अपने विधायक साहब को भी बुला लेते हैं। बेचारे उनको बुलाया और सामने बिठाया। सामने बिठाने के बाद बिहार शरीफ के एक शायर आए, उन्होंने एक शेर पढ़ा, कहा कि विधायक साहब मैं आपसे तवज्जो चाहता हूँ। आप विधायक खाक जाने के तवज्जो किसको कहते हैं? बहरहाल बिहार शरीफ के शायर ने इशारा किया तो विधायक साहब उठे और 200 रुपया दे दिए। जब 200 रुपया दे दिए, फिर दूसरा शेर पढ़े, कही विधायक साहब एक बार और तवज्जो चाहता हूँ, तो बेचारे विधायक साहब ने 500 रुपया दे दिए। जब तीसरा शेर पढ़े, कहे विधायक साहब एक बार और तवज्जो चाहता हूँ, तो 2 500 रुपया का नोट दे दिए। जब चौथा शेर पढ़े, कहे विधायक साहब एक बार और तवज्जो चाहता हूँ, आप मेरी तरफ देखिए, तो बेचारे विधायक साहब अपनी कुर्सी से खड़े और स्टेज के सामने आ गए। वो जेब दिखाते हुए कहते हैं, का कहें हजरत तवज्जो खत्म हो गया।
लेकिन मलांडी की सरजमीन पे यहाँ वहाँ से आकर के बैठने वालों के पास ना कभी तवज्जो खत्म हुई है ना कभी तवज्जो खत्म होगी। अगर जरा समझ गए हैं तो जरा मुस्कुरा के कह दें या रसूल अल्लाह। पूरा मजमा लहक के या रसूल अल्लाह। इसलिए कि फौलाद का दिल पत्थर का जिगर सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेता हूँ तो मैदान हमारा होता है। तो मैदान हमारा होता है। अब मैं एक शेर पढ़ता हूँ, लग रहा है ताजुद्दीन भाई तवज्जो निकाल रहे हैं। सुने मोहब्बतों के साथ कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। मुजाहिद भाई एक शेर, कि अजमत भाई एक शेर, अरशद भाई कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में अस्कर भी बात करते हैं। खुदा की कसम करबला वाले आका हुसैन की मोहब्बत में एक शेर कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं। और हम तो डंके की चोट पे कहते हैं कि दयारे हिंद पे सूफी समाज चलता है, उसी के ज़ेरे असर काम काज चलता है। और जनाब जनाब आपकी सरकार तो अभी की है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है, यहाँ तो सदियों से ख्वाजा का राज चलता है। एक शेर हजरत अली के हवाले से कि नबी के लहजे में हैदर भी बात करते हैं, अली के लहजे में अस्कर भी बात करते हैं। और शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते, शहीद हो के भी खामोश रह नहीं सकते। मियाँ ये करबला है, मियाँ ये करबला है, कटे सर भी बात करते हैं। मियाँ ये करबला है, कटे सर भी बात करते हैं। मियाँ ये करबला है, कटे सर भी बात करते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ जिनके इंतजार पे कई घंटों से आप बेकरार है, वो ज़ाते ग्रामी मेरे भाई जनाब अजमत रजा भागलपुरी साहब किबला है। अगर तवज्जो आ रहा है तो आने दीजिए। अब मैं चाहता हूँ ये जमी क्या है आसमां बोले, उनकी तारीफ दो जहां बोले, सर कटा देंगे उनकी अजमत पर मलांडी के हर एक नौजवान बोले। लेकिन मलांडी वालों को जो काम करना चाहिए हजरत वो छेला पत्थर वाले कर रहे हैं, और अभी करेंगे ये लोग। हजरत वक्त बहुत कम है, मुफ्ती हम्माद साहब के अल्लामा मुज़म्मिल साहब का फोन आ रहा है कि वो शायद लेके आ रहे हैं। आप लोग इसी तरह बैठे रहिए। अब आइए मोहब्बतों के साथ भाई जनाब अजमत भागलपुरी साहब किबला का मैं इस्तेकबाल नहीं करूंगा। अगर नौजवान अगर यहाँ पे कोई एक आशिके हुसैन है तो जरा मजमा में खड़ा होकर के जोरदार जरा अंदाज से एक नारा लगा दे। जवाब दीजिए आप लोग। थोड़ी सी मेहनत जरूरी है, मेहनत थोड़ी जरूरी है। अगर नसीब से तुम जन्नत में पहुंच भी गए, वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे, वहां मदीने का मंजर कहां से लाओगे। अल्लामा सरफराज साहब शेर मैं पढ़ रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग मुझको ऐसा देख रहे लग रहा कि मुल्क चीन से कोरोना हम ही लेकर के आए, लग रहा कि मुल्क चीन से कोरोना हम ही लेकर के आए थे। कभी कभार को जैसे हादसा से गुजरना पड़ता है। अरशद इकबाल साहब किबला हमारे इलाके के एक मदरसा है, हमारे मोहतमीम साहब बहुत मेहनत करते हैं मदरसे के लिए, लेकिन वही मोहतमीम साहब एक शख्स के यहाँ चंदा के लिए गए तो वो चचा बहुत मालदार है, हालांकि वो इंतकाल कर गए। तो मोहतमीम साहब बार बार उनके यहाँ जाते रहे, तो वो चचा उनको बार बार कहते थे कि आज नहीं कल आइए। फिर 2-4 दिन के बाद गए तो फिर वो कहते कि आज नहीं कल आइए। चचा की तबीयत खराब हो गई, मोहतमीम साहब ये खबर सुने, फिर चचा के पास पहुंच गए। हजरत कहने लगे अब तो आपका आखिरी वक्त चल रहा है, मैं चाहता हूं कि इस वक्त में भी आप कुछ दे दे। तो चचा पलट के जवाब देते कि अब हम जान दे रहे हैं और क्या दें। अब इससे और आपको क्या कहे, अगर आप बोलना जानते हैं तो जरा बोल दें सुभान अल्लाह, और जरा लहक करके बोले सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे मलांडी वाले लोग बैठे हैं, जितने भी लोग हैं दुमका, पालोजोरी, मधुपुर, कई जगहों से लोग आए हुए, अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग बड़ी मोहब्बत के साथ बैठे हैं। मेरे दुमका वाले भाई कुछ सामने बैठे हैं, जितने लोग भाई लोग तमाम तर लोग बैठे हैं। एक भाई का बार बार मैसेज आ रहा है कि आप पहले उस शेर को पढ़ दीजिए। मेरे भाई आपके हवाले से, आप जहाँ भी हैं आपके हवाले से वो शेर पढ़ रहा हूँ कि है जितने राह के पत्थर वो हट। अब्दुल मजीद भाई एक शेर आपके हवाले से, आरिफ वकार साहब, अल्लामा अब्दुल मुबीन सरफराज भाई मुख्तार साहब देखेंगे कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट चुके होते। कि है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बट चुके होते। और जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर
के दौर में होते तो कट चुके होते, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते, है जितने राह के पत्थर वो हट चुके होते, जरूर वो कई हिस्सों में बढ़ चुके होते, जो कुत्ते भौंक रहे हैं नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट चुके होते। एक शेर में करबला वाले आका हुसैन की मोहब्बत में पढ़ना चाहता हूँ। सदर जलसा अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब की दुआओं को लेते हुए आप लोग की भी अगर इजाजत हो जाए तो जरा लहक के बोल दें सुभान अल्लाह। अल्लाह तमाम तर लोगों को सलामत रखे, मदीने शरीफ की हाजिरी जियारत नसीब अता फरमाए। सारे लोग मोहब्बतों के साथ बैठे। अब लग रहा कि मैं मलांडी पे बोल रहा हूँ, बहुत लाजवाब आप लोग सुन रहे हैं। एक शेर करबला के हवाले से सुन लीजिए। जितने उलमाए किराम बैठे हैं, सब आलिम दीन बैठे हैं, सब मुझसे अच्छे हैं। अल्लाह तमाम तर उलमाए किराम को सलामत रखे, अल्लाह तमाम तर उलमाए किराम की कमाई में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। सारे लोग कहिए आमीन। अब एक शेर पढ़ता हूँ करबला वाले आका हुसैन की मोहब्बत में कि जालिम तेरी निगाह समंदर। एक शेर पढ़ता हूँ जितने लोग उलमाए किराम बैठे हुए हैं कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है। एक शेर पढ़ता हूँ और आप लोगों की दुआएं लेते हुए जितने मेरे भाई लोग बैठे हैं तमाम तर भाइयों के हवाले में एक शेर पढ़ रहा हूँ। खुदा की कसम करबोबला के तपते हुए सेहरा में, करबोबला की जमीन पर, करबोबला की धरती पे यजीदियों की आंखों पे आंखें डाल के हर आशिके हुसैन कह रहे थे कि यजीदियों देख लो हम गुलामे हुसैन है, हम पीठ दिखा करके भागने वालों में से नहीं है, अरे हम तो सीना दिखाने वाले। एक शेर में पढ़ता हूँ कि जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, जालिम तेरी निगाह समंदर की तरफ है, पानी का कतरा कतरा तो असगर की तरफ है, और लाखों की भीड़ तेरी तरफ है, मगर यजीद रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है, रब करबला में सिर्फ 72 की तरफ है। हजरात एक लहजा है जो मोहब्बतों के अंजुमन की तादाद में अपने पाकीज़ा इन्हें नस्ब करना चाहता है, जिनको देख के इश्क़े मुस्तफ़ा का हमगाज़ा मल सकते हैं। इस वक्त तो लहजा अरशद इकबाल साहब के पैकर में है। ये देख रहे हैं कोई बड़ी बात नहीं, ये मेरा मामा है, जब चाहे तब इनसे ले लेंगे, जब चाहे तब इनको दे देंगे। ये मेरा कुटू मामा है, जब मैं चाहता हूँ इनसे 10,000 5,000 रुपया ले लेता हूँ। अब मैं इनके अलावा देखना चाहता हूँ। अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब बड़ी मोहब्बतों के साथ ये जलसा चला रहे हैं, अल्लामा मुजम्मिल साहब किबला का इंतजार है। अब आइए बड़ी मोहब्बतों के साथ शाहकार तरन्नुम भाई जनाब अरशद इकबाल साहब किबला का इस्तकबाल हो जाए, इसलिए कि आ गया वो मुस्कुराकर फातिमा की, कि आ गया वो मुस्कुराकर फातिमा की गोद में। और एक बात याद रखिएगा, मोहब्बत के लिए, इश्क के लिए देखना कोई जरूरी नहीं है, इसलिए कि कोई बगैर देख के हजरत उवैस करनी बन जाता है और कोई देख के भी अबू जहल रहता है। एक शेर में पढ़ता हूँ करबला वाले आका हुसैन की मोहब्बत में जितने मेरे भाई लोग बैठे तमाम तर भाइयों के हवाले से कि आ गया वो मुस्कुराकर फातिमा की गोद में। ताजुद्दीन भाई एक शेर आपके हवाले से पढ़ रहा हूँ, अगर शेर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, और अगर अच्छा ना लगे तो आप अपने हाथ पे बंदूक उठा लीजिए और मेरे अलावा जिसको चाहे मारे, लेकिन पहले शेर सुन लीजिए। जरा मचल के बोलते हैं या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा या रसूल अल्लाह, कि आ गया वो मुस्कुराकर फातिमा की गोद में, आ गया वो मुस्कुराकर फातिमा की गोद में, जिसने अपना सर कटाया करबला की गोद में, और देख कर नेज़े पे सर बोले यही हुरो मलक, देख कर नेज़े पे सर बोले यही हुरो मलक, कल यही सर था मोहम्मद मुस्तफा की गोद में, कल यही सर था मोहम्मद मुस्तफा की गोद में, कल यही सर था मोहम्मद मुस्तफा की गोद में। अब आइए बिला ताखीर हजरत का इस्तकबाल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि जरा पूरा मजमा एक हाथ अपनी माँ की मोहब्बत पे उठाइए, दूसरा हाथ अपने बाप की मोहब्बत पे उठाइए। खुदा की कसम याद रखिएगा, अगर हमारे जिस्म की चमड़ी को उतार करके अगर जूती बना दिया जाए और उसे माँ बाप को अगर पहना दिया जाए, तब भी हम अपने माँ बाप का हक नहीं अदा कर सकते। मैं चाहता हूं कि जरा अपने माँ बाप की मोहब्बत पे अपने दोनों हाथों को फिजा पे लहराए और अरशद इकबाल के इस्तकबाल करे। नारे तकबीर, जरा सारे लोगों के हाथ उठ जाए, इसलिए कि लम्हाते जिंदगी के सुहाने चले गए, पुरकैफ राहतों के जमाने चले गए। हमारे जहन में जब आया जन्नत का ख्याल, हम अपने माँ के पाँव को दबाने चले गए, हम अपने माँ के पाँव को दबाने चले गए। अब आप लोग इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने मलांडी, नौजवानाने मलांडी,
जश्न आमद रसूल कॉन्फ्रेंस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। जब अपने लोग चाहते हैं तो दूसरे लोग भी चाहते हैं। और गारे शोर में आशिक ने आशिक से ये कहा कि उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं, उंगली जरा हटाओ सरकार आ रहे हैं। एक शेर और बड़ी तेजी के साथ मैं पढ़ता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खुदा की कसम सरजमीन मलांड के इस सरजमीन पे बैठने वालों, याद रखिएगा कि जमीन के ऊपर रह करके हुकूमत करना ये कोई कमाल की बात नहीं है। अरे जो जमीन के नीचे रह करके पूरे मुल्क हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया उन्हें हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती और पहचानती है। उस ख्वाजा गरीब नवाज की हम और आप दीवाने हैं, तो जरा अपनी दीवानगी का सबूत पेश करें। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि जरा एक बार पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और कहते हैं या रसूल अल्लाह, और जरा लहक करके बोले या रसूल अल्लाह। एक शेर मैं और पढ़ता हूँ, एक शेर और पढ़ता हूँ। माँ के हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ कि हिरा के गार में मकड़ी का पहरा है। तमाम तरफ अपने भाइयों की दुआएं चाहता हूँ कि हिरा के गार में मकड़ी का पहरा देख लेते हैं। अल्लामा अब्दुल मुबीन साहब की बिला एक आशिक रसूल है जो मदीना शरीफ जाना चाहता है। लॉकडाउन कोविड-19 की वजह से जब वो मदीना शरीफ ना जा सका तो उन्होंने अपने हाथों पे कलम उठाया और लिखना शुरू किया कि हिरा के गार में मकड़ी का पहरा देख लेते हैं, हिरा के गार में मकड़ी का पहरा देख लेते हैं, नबी के आशिकों के सर पे सेहरा देख लेते हैं। ताजू भाई एक शेर पढ़ रहा हूँ, आपके हवाले से दुआएं चाहता हूँ कि हिरा के गार में मकड़ी का पहरा देख लेते हैं, हिरा के गार में मकड़ी का पहरा देख लेते हैं, नबी के आशिकों के सर पे सेहरा देख लेते हैं। और लगी है रोक मक्का और मदीना आने जाने पर, चलो ऐसा करें फिर माँ का चेहरा देख लेते हैं, चलो ऐसा करें फिर माँ का चेहरा देख लेते हैं, चलो ऐसा करें फिर माँ का चेहरा देख लेते हैं। हजरात, जिस तरह एक इंसान अपने कर्बों को, अपने इस्तिराब को दूर करने के लिए जिस लहजे का सहारा लेते हैं, जिस तरह माँ अपने बच्चे को खुश करने के लिए जिस लहजे को लोरियों की तरह इस्तेमाल करती है, जिस तरह थका हारा इंसान अपनी थकावट को दूर करने के लिए जिस लहजे से बगलगीर होता है, इस वक्त तो लहजा शाकारे तरन्नुम। हजरात एक ऐलान समाप्त कर ले के खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब की बिला मुरादाबादी मलांडी की सरजमीन पे तशरीफ ला चुके हैं। साथ ही साथ हजरत अजमत भागलपुरी हिंदुस्तान के बहुत बड़े शायर हजरत अकरम रजा सारे लोग तशरीफ ला चुके हैं। इस वक्त मिंबरे नूर पे मुल्क हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब की बिला चतुर्वेदी मिंबरे नूर पे तशरीफ फरमा है। बिला ताखीर एक शेर पढ़ता हूँ कि नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया है, मुझको कादरी सिलसिला मिल गया है। अबू बकर भाई कि नबी मिल गए हैं, खुदा मिल गया है, मुझको कादरी सिलसिला मिल गया है। और अकीदे पे कोई क्या हमला करेगा, अकीदे पे कोई क्या हमला करेगा, बरेली का मुझको रजा मिल गया है, बरेली का मुझको रजा मिल गया है, बरेली का मुझको रजा मिल गया है। अकीदे पे कोई क्या हमला करेगा, बरेली का मुझको रजा मिल गया है। हजरात मिंबरे नूर पे वो बावकार खतीब, मैं जिनकी तारीफ क्या करूं, जब ये कुर्सी खिताबत पे विराजमान होते हैं तो अपने वक्त के बेहतरीन खतीब नजर आते हैं। जब ये तरसई निजामिया में जलवा कर होते हैं तो अपने वक्त के बेहतरीन मुदर्रिस नजर आते हैं। जब ये अपने हाथों पे कलम को थाम लेते हैं तो अपने वक्त के बेहतरीन मुसन्निफ नजर आते हैं। जब ये मुसल्ला इमामत पे खड़े होते तो अपने वक्त के बेहतरीन इमाम नजर आते हैं। मैं चाहता हूं कि जरा वही यही बावकार खतीब का पूरा मजमा जरा मोहब्बतों के साथ अपने हाथों को फिजाओं पर लहरा करके इस्तकबाल करे। नाराए तकबीर, ऐसे नहीं जरा मोहब्बतों के साथ। भाई ने एक नारा लगाया था, बस्ती बस्ती करिया करिया। अरशद भाई के खम हो गई शर्म से कुफ्फार की नजर, जब उठ गई है अहमद मुख्तार की नजर। आए थे कत्ल करने मगर दिल बदल गया, हजरत उमर पे जब पड़ी सरकार की नजर, हजरत उमर पे जब पड़ी सरकार की नजर। एक शेर तमाम तर कमेटी वालों के हवाले, हुजूर ताजुश शरिया के हवाले, हजरत कारी सरफराज साहब आपकी दुआएं चाहता हूं और तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं कि सब अहले इश्क अहले मुकद्दर चले गए।
शहरे नबी के देखने मंजर चले गए कि सब अहले इश्क अहले मुकद्दर चले गए, शहरे नबी के देखने मंजर चले गए। लेकिन एक बात जरूर है, मलांडी वाले सिर्फ शायरों का ही शेर समझते हैं। नकीब का शेर यहाँ पे बाहों से चला जा रहा है, कैच नहीं कर पा रहा, कैच करेंगे इंशाल्लाह। जरा मोहब्बत के साथ एक बार और बोलिए सुभान अल्लाह। कि सब अहले इश्क अहले मुकद्दर चले गए, शहरे नबी के देखने मंजर चले गए। अपने तमाम तर उलमाए किराम की दुआएं लेते हुए अगर शेर पे सच्चाई हो तो दुआओं से नवाजिएगा। कि सब अहले इश्क अहले मुकद्दर चले गए, शहरे नबी के देखने मंजर चले गए। और मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ, मक्के में जाके करते हैं सब काबे का तवाफ। अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए, अख्तर रजा तो काबे के अंदर चले गए। अब आइए बिला ताखीर हजरत का इस्तकबाल, नारे तकबीर, और जरा मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिए। हजरत मालदा के सरजमीन से चल करके आए हैं। आप मेरे ख्याल से जामतड़ा जिला या देवघर जिला चल करके आए होंगे, लेकिन आपको ज्यादा हक बनता है कि आप ज्यादा मोहब्बत पेश करें। जरा मोहब्बत के साथ इस्तकबाल करें भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मोइनुद्दीन साहब किबला चतुर्वेदी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक की खातिर जहरा का घर काफी है, घर क्या है शब्बीर का एक सर काफी है। बोले ये अब्बास यजीदी लश्कर से, तेरे लिए तो मेरा अस्कर काफी है।